ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल। सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं किसानों का हित नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों का कल्याण केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। 1 दशक में हमने उनकी हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। बिहार में मुख्य विपक्षी दल राजद पर हमला करते हुए पीएम ने कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वे कभी किसानों के हालात नहीं बदल सकते हैं। पीएम मोदी ने 9.8 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 22,000 करोड़ रुपए भेजने के बाद कई विकास योजनाओं की शुरुआत भी की और ये बात भी की। संभल में कुआं ही नहीं, जामा मस्जिद का निर्माण भी सरकारी जमीन पर, यूपी सरकार का दावा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद के बाहर स्थित कुआं सरकारी जमीन पर है, जिसे स्थानीय स्तर पर धरणी वराह कूप के रूप में जाना जाता है। मस्जिद समिति ने कुएं को पुनर्जीवित करने पर आपत्ति जताई है। राज्य सरकार ने कहा कि संभल शाही जामा मस्जिद भी सरकारी जमीन पर बनी है। शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि यह कुआं विवादित धर्म स्थल के अंदर नहीं बल्कि पास में है। इसका विवादित धार्मिक स्थल मस्जिद से कोई संबंध नहीं है। यह उन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण 19 कुओं में से एक है जिनके संरक्षण व पुनरुद्धार के लिए संभल जिला प्रशासन ने 123.65 लाख करोड़ रुपए की योजना बनाई है। विधानसभा का पहला सत्र, सदन में पहले ही दिन तस्वीरों को लेकर हंगामा। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर सिख व अनुसूचित जाति का विरोधी होने पर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कई बार शांत रहने की गुजारिश की पर विपक्ष ने नहीं सुनी। इससे खफा अध्यक्ष ने विपक्ष को अराजक करार दे दिया। वहीं भाजपा ने सीएम दफ्तर की तस्वीरें जारी कर कहा कि किसी भी महापुरुष की तस्वीर नहीं हटाई गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी के ठीक पीछे राष्ट्रपिता व प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं। दूसरी दीवार पर बाबा भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी, भारत न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पाकिस्तान हुआ बाहर। चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले दोनों मैच जीतकर भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। न्यूजीलैंड के हाथों सोमवार को बांग्लादेश की हार के साथ ही गत विजेता पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। पाकिस्तान को ग्रुप ए में भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ रखा गया था। 11 करोड़ की ड्रग्स के साथ नोएडा की युवती गिरफ्तार। कस्टम अधिकारियों ने दिल्ली हवाई अड्डे पर 20 साल की एक युवती को 11 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी नोएडा की रहने वाली है। कस्टम अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि 21 फरवरी को बैंकॉक से आई युवती के ट्रॉली बैग में दिल्ली एयरपोर्ट पर जांच की गई तो पाया गया कि उसके बैग से 11.284 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुई है, जिसे वह बिस्कुट और चावल के पैकेट में छिपा कर लाई थी। बच्चे की गवाही सक्षम, सबूतों को सीधे खारिज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साक्ष्य अधिनियम के तहत गवाह के लिए कोई न्यूनतम आयु तय नहीं है। एक बच्चा जिसे सक्षम माना जाता है उसकी गवाही सबूत के रूप में मान्य है। जस्टिस बेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बाल गवाह को सक्षम करार देते हुए कहा कि इस गवाही को सीधे सीधे खारिज नहीं किया जा सकता है। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा समाजवादी भी सनातनी हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को विधानसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर विपक्ष के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत अच्छा लगता है कि समाजवादी भी अब सनातनी हो गए। उन्होंने कहा कि सनातन के सबसे बड़े आयोजन में जिसने जो तलाशा उसे वैसा मिला। सीएम ने सदन में सोशल मीडिया पर लिखी एक पोस्ट को पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था कि जिसे जो पसंद था उसे वही देखने को मिला। जिसे लाश पसंद है उसे लाश दिखाई दी, जिसे गंदगी पसंद है उसे गंदगी दिखाई दी। संवेदनशील लोगों को रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर दिखी। आस्थावान को पुण्य और भक्तों को भगवान मिले। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।